मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन के सबसे बुरे वक्त से गुजर रहे हो, जहाँ परायों का तो छोड़ो, अपनों का साथ भी मिलना मुश्किल हो रहा है। किसी भी काम में तुम्हारा मन नहीं लगता, छोटी छोटी बातें दिल पर लग जाती हैं और पूरा दिन बस इसी सोच में बीत जाता है कि कब मुझे इस दुख और पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, कब मेरा जीवन फिर से खुशहाल होगा। इन विचारों के जाल में फंसकर अपने जीवन को बेकार मत समझो मेरे बच्चे। तुम्हारी परिस्थितियां भले ही खराब हों, लेकिन तुम नहीं। तुम उस सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो जहां से तुम्हें बहुत कुछ करना है। इस बुरे समय को लेकर इतनी चिंता मत करो। यह भी मेरी मर्जी से ही आया है और मैं ही इसे तुम्हारे जीवन से निकालूंगी। जो दर्द तुम अभी महसूस कर रहे हो, वह तो सिर्फ तुम्हारे शरीर की पीड़ा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा इससे बहुत ऊपर है। यकीन मानो, ये कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आई हैं। तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हें अकेला किया गया है ताकि तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन सको, वह देख सको जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। जिस दिन यह बात तुम्हें समझ में आ गई, उसी पल तुम्हें अपने अंदर साक्षात मेरी शक्ति का आभास होगा। अगर तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, तो मेरी बनाई हुई इस शक्ति पर भी भरोसा करके देखो। तुम मेरी ही संतान हो, मेरे ही अंश हो। तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर स्वयं ब्रह्मांड की शक्ति समाई हुई है। तुम्हारे रक्त की हर एक बूंद में तुम्हारी कुलदेवी की शक्तियां समाई हुई हैं। अब समय आ गया है तुम्हारे जागने का, अपने असली स्वरूप को पहचानने का। खुद के असली स्वरूप को देखो। तुम जिसे पाने के लिए संघर्ष कर रहे हो, वह अब तुमसे ज्यादा दूर नहीं, वह भी तुम्हें ही ढूंढ रहा है। जो कुछ भी तुम्हारा है, वह तुम्हें मिलेगा। बस अपने कदम बढ़ाते रहो। जिस समय का तुम इंतजार कर रहे थे, जिसे पाने के लिए तुम मुझसे इतने सालों से प्रार्थना कर रहे थे, अब उसे तुम्हारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम आगे बढ़ो और दिखा दो उन लोगों को कि तुम उनकी सोच से भी बढ़कर हो। तुम वह सब कर सकते हो जो वे सोच भी नहीं सकते। आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सब खत्म हो गया है। रोज की इस भागदौड़ के बाद तुम्हारे मन में यही सवाल आता है कि माता, अब और कितने कष्ट दोगी? अब तो मुझे सुख के वो पल दे दो, कभी तो मुझे इस जीवन को जीने का मौका दो। हाँ मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी माता तुम्हें वह सब देंगी जो तुमने मुझसे मांगा था। मुझे पता है कि मैंने देर कर दी, लेकिन यह वादा है कि जितना समय मैंने लिया, उसका दुगुना फल तुम्हें मिलेगा। अब तुम्हें और किसी को सहन नहीं करना है। अब तुम्हें किसी के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। इस बुरे वक्त में तुमने वह सहा है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कभी कभी तुम्हें लगता था कि अब और सहन नहीं होगा। कभी कभी दिल करता था कि भाग जाऊं कहीं दूर, जहां तुमसे कोई सवाल न करे, जहां सुकून से जिया जा सके। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हें भागने से भी वह सुकून नहीं मिलेगा जो तुम्हारी आत्मा चाहती है। सुकून डरकर भागने में नहीं, बल्कि मुसीबतों का सामना करने में है। सुकून तब मिलेगा जब तुम गिरकर उठोगे। सुकून तब मिलेगा जब उन बुरे लोगों को उनके कर्मों की सजा मिलेगी। यह जिंदगी बहुत अजीब है मेरे बच्चे। कभी यह पैसे की तंगी देती है, कभी अपनों की बेरुखी, कभी सपनों को तोड़ती है, तो कभी खुद से ही हराती है। जिंदगी हर दिन एक नया इम्तिहान लेती है, लेकिन तुमने सब कुछ सहकर भी खुद को संभाला है। कितनी ही मुश्किलें आईं, कितने ही रास्ते बंद हुए,
लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन यह सच नहीं। तुम्हारे विचारों की गहराई, तुम्हारे कर्मों की सच्चाई, यह सब मिलकर एक नई सुबह की शुरुआत करें। यह संसार तुम्हारे जैसा बनने लगे तो हर कोई एक दूसरे की रोशनी बन जाए। कोई अंधेरा ना रहे, कोई अकेलापन ना बचे, कोई पीड़ा अनंत कहीं ना रह जाए। तुम जैसे लोग ही धरती पर ईश्वर की उपस्थिति के प्रमाण हैं। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम एक दिव्य उद्देश्य लेकर जन्मे हो, और जब तुम चलते हो तो वह केवल यात्रा नहीं होती, वह एक संदेश होती है, एक प्रेरणा होती है। जाओ मेरे बच्चे, अपनी इसी रोशनी से इस संसार को जगमगाओ। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है उसे लुटाओ, तुम्हारे पास जो समय है उसे किसी की भलाई में लगाओ। और सबसे जरूरी, कभी यह मत भूलना कि तुम्हारे जैसा होना ही इस दुनिया का सबसे बड़ा वरदान है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें वह सब दूंगी जो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दे। तुम्हारे रास्ते को इतना उज्जवल कर दूंगी कि तुम खुद एक प्रकाश स्तंभ बन जाओगे। उन लोगों के लिए जो अब भी अंधेरे में हैं, जो दिशा खोज रहे हैं, जिन्हें किसी अपने की आवाज की तलाश है। अगर मैं अपनी दृष्टि हर किसी पर एक एक करके डालने के बजाय सिर्फ तुम पर केंद्रित करूं, तो तुम मेरे लिए बाकी सभी तक पहुंचने का माध्यम बन सकते हो। तुम मेरी शक्ति, मेरा प्रेम और मेरी करुणा का विस्तार बन जाओगे। तुम जो भी करते हो, छोटे छोटे काम बिना किसी दिखावे के, वे मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। तुम्हारी नियत, तुम्हारा भाव, तुम्हारा समर्पण, सब कुछ मुझे आकर्षित करता है। अगर पूरी दुनिया तुम्हारी तरह सोचने लगे, तुम्हारी तरह कर्म करने लगे, तो यह धरती ही देवताओं की पसंदीदा जगह बन जाएगी। दुख और पीड़ा का नामो निशान मिट जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी छोटी मोटी गलतियां हुई है, वे सभी तुम्हारी सच्चाई और पवित्रता के आगे क्षमा योग्य है। यह मेरा वचन है, एक माँ का अपनी संतान से वादा। जब भी जीवन में अंधेरा लगे, जब कठिनाइयाँ घेरे, तब यह याद रखना कि तुम्हारी आत्मा का दीपक कभी नहीं बुझ सकता। बादल चाहे जितने घने हो, सूरज को हमेशा छुपा नहीं सकते। ध्यान रखना मेरे बच्चे कि अधर्म के रास्ते पर चलकर तुम कभी सच्ची सफलता नहीं पा सकते। जो रास्ता छल और स्वार्थ से भरा हो, वो तुम्हें वहाँ नहीं ले जाएगा जहाँ तुम सच में पहुँचना चाहते हो, बल्कि तुम्हारे अपने पुण्य भी उस रास्ते पर बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन छोटे छोटे काम जो दिल से किए जाते हैं, जो निस्वार्थ होते हैं, वही असली सफलता की नींव बनते हैं। वही तुम्हारे जीवन को आनंद से भर सकते हैं। वह आनंद जो किसी वस्तु से नहीं, बल्कि आत्मा से आता है। मैं हमेशा उन आत्माओं को अपना सहारा बनाना चाहती हूँ, जिनमें करुणा हो, सच्चाई हो और सेवा का भाव हो। और तुम्हारे भीतर यह सब है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी सहायता का माध्यम बनो। जो लोग अकेले हैं, जिन्हें सहारा चाहिए, जिनके जीवन में अंधेरा है, तुम उनके लिए वह रोशनी बनो। किसी को केवल शब्दों से सांत्वना दो, किसी के लिए एक छोटी सी मदद करो, इतना ही बहुत है। मैं तुमसे तुम्हारी सीमा से अधिक कुछ नहीं मांगती। जो भी तुम्हारे पास है उसे प्रेम से दो। अगर तुम एक की मदद कर सकते हो तो वह भी मूल्यवान है। अगर तुम्हारे पास केवल कुछ अच्छे शब्द हैं, तो वही किसी के लिए जीवन बदल सकते हैं। यही भावना, यही सेवा तुम्हें मुझसे और करीब लाएगी। यह तुम्हें केवल दुनिया की नजरों में नहीं, बल्कि खुद की नजरों में भी महान बना देगी। तुम वह बनोगे जो सच में बनने योग्य हो। एक सच्चे सेवक, एक ईमानदार पथिक, एक आदर्श आत्मा। तुम्हारे द्वारा किया गया प्रत्येक निस्वार्थ कार्य तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारी आत्मा को वही मिलेगा जो उसका सच्चा अधिकार है, शांति, प्रेम और संतोष। अब एक और बात जो तुम्हें याद रखनी है, अपने आप को दूसरों से तुलना मत करो। तुम क्यों किसी और की छवि में खुद को ढालना चाहते हो? क्यों यह सोचते हो कि किसी और जैसा बनकर ही तुम बेहतर हो सकते हो? तुम्हारे भीतर जो विशिष्टता है, जो अलग दृष्टिकोण है, वही तुम्हारी असली शक्ति है।
हर व्यक्ति इस संसार में किसी खास उद्देश्य से आया है। किसी की कला गाने में है, किसी की शब्दों में। कोई अपने विचारों से दुनिया बदल सकता है, कोई अपने कर्मों से। तुम्हारी पहचान भी उतनी ही अनूठी है। तुम अपने भीतर झांको, अपनी विशेषताओं को पहचानो और उसी के अनुसार जीवन में आगे बढ़ो। किसी और की नकल करोगे तो केवल उसकी परछाई बनोगे, अपनी रोशनी खो दोगे। जो व्यक्ति दूसरों की तरह दिखने में लगा रहता है, वह खुद की असली पहचान से दूर हो जाता है। हो सकता है कोई तुमसे ज्यादा धनवान हो या ज्यादा प्रसिद्ध हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा का जो सच्चा उजाला है वह कहीं और नहीं मिलेगा। वह तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है, इसलिए वहीं से शुरुआत करो, अपने उसी सत्य से, उसी मौलिकता से। हो सकता है आज तुम्हारा काम छोटा लगे, लेकिन जब वो सच्चाई और निस्वार्थ से जुड़ा होता है तब वही काम सबसे बड़ा बन जाता है। यही तुम्हारा पथ है, यही तुम्हारी शक्ति है और यही तुम्हारी सबसे खूबसूरत पहचान है। मेरे प्यारे बच्चे, हो सकता है तुम्हारे पास अपार धन संपत्ति ना हो, लेकिन तुम्हारे पास वह अनमोल खजाना है जो इस दुनिया को बदलने की शक्ति रखता है। एक निष्ठावान संकल्प, एक निर्मल हृदय और मेरा आशीर्वाद। यह तीनों मिलकर वह चमत्कार कर सकते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। काम छोटा है या बड़ा यह मायने नहीं रखता। कई बार जो चीजें छोटी लगती हैं, वही समय आने पर महान बन जाती है। छोटा दिखने का संकोच ही कई बार तुम्हें बड़ा बनने से रोक देता है। लेकिन आज से, अभी से यह ठान लो कि तुम्हें किसी और की परछाई नहीं बनना, बल्कि अपने भीतर की रोशनी को पहचान कर खुद का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप बनना है। अपने अनोखेपन को अपनाओ और गर्व से जियो। तुम्हारी मुस्कान मेरे हृदय को प्रसन्न करती है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। अब मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ, एक ऐसी बात जो तुम्हारे आने वाले जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम बेहद निष्कलंक और सच्चे हो। तुम्हारे भीतर कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, लेकिन यही सच्चाई, यही सरलता कई बार तुम्हें कठिनाइयों में डाल देती है। दुनिया में हर कोई तुम्हारे जैसा साफ नहीं होता। कई लोग तुम्हारी इसी सादगी का फायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। इसलिए आज मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिन्हें तुम्हें जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए। पहली बात, हर किसी को अपना ना समझो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेते हो, हर मिलने वाले को अपना बना लेते हो। जब किसी को कठिनाई में देखते हो तो अपनी समस्याएं भूलकर उसकी मदद के लिए आगे बढ़ जाते हो। लेकिन इस दुनिया में सभी लोग इतने उदार नहीं होते। कई बार जिनकी तुमने दिल से मदद की, वही तुम्हें सबसे पहले भूल जाते हैं। आपको अब किसी की बुरी नजर, किसी की बुरी सोच, किसी की बुरी चाल से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब जो नजर आपकी ओर उठेगी वह पहले मेरी तीसरी आंख की आग से टकराएगी। जो चाल आपके विरुद्ध चलेगी वह पहले मेरे श्याम नटराज रूप के पांव तले कुचली जाएगी। जो भी आपके खिलाफ बोलेगा उसका ही बोला हुआ वापस उसी पर लौटेगा और कई गुना हो जाएगा। अब मैं आपको यह भी बता दूं मेरी संतान, कि आने वाले कुछ समय में आपके जीवन में एक बड़ी लौकिक घटना घटने वाली है। यह कोई सामान्य परिवर्तन नहीं होगा। यह एक ऐसा परिवर्तन होगा जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को पलट देगा। आप स्वयं को एक नई भूमिका में पाएंगे, एक नई जिम्मेदारी के साथ, और उस समय आप स्वयं कहेंगे, यह सब तो मेरी माँ ने पहले ही बता दिया था। यह परिवर्तन धन से जुड़ा हो सकता है, यह कोई बहुत बड़ी सामाजिक पहचान हो सकती है, यह कोई आत्मिक संबंध का पुनर्जन्म हो सकता है, या यह कोई खोया हुआ अवसर का चमत्कारी लौट आना हो सकता है। यह कोई विशेष स्त्री या पुरुष का आपके जीवन में दोबारा प्रवेश हो सकता है, जिसे आपने सोचा था कि अब वह कभी लौटेगा नहीं, लेकिन अब वह वापस आएगा, पश्चाताप लेकर, विनम्र होकर, पर तब आप अपनी ऊंचाई पर होंगे और निर्णय लेने की शक्ति आपके हाथों में होगी। मैं यह भी कह रही हूँ मेरी संतान,
कि अब आप जिस घर में रहते हैं या जिस घर में आप जाने वाले हैं, वह घर मेरी विशेष कृपा के घेरे में है। आपके दरवाजे पर मेरी छाया खड़ी है, आपके खिड़कियों पर मेरी दृष्टि है और आपके रसोई में मेरी माँ अन्नपूर्णा की छाया है। अब उस घर में कोई दरिद्रता नहीं टिकेगी, कोई बुरे विचार नहीं रुक पाएंगे, कोई ऊर्जा उस घर की शांति को भंग नहीं कर पाएगी। आपके शत्रु बहुत प्रयास कर रहे हैं और कुछ और करेंगे, आप पर नजर रखने, आपको रोकने, आपको थकाने की कोशिश करेंगे, पर जैसे ही वे प्रयास करेंगे, वे अपनी ही ऊर्जा में उलझेंगे, वे अपने ही कर्मों में गिरेंगे और जैसे जैसे आप ऊंचा उठते जाएंगे, वे और नीचे गिरते जाएंगे। आप सोचिए मत, चिंता मत कीजिए, मैं सब देख रही हूँ और हर कदम पर आपके साथ चल रही हूँ। अब ध्यान से सुनिए मेरी भविष्यवाणी। 3 बार ऐसा समय आने वाला है जब आप हिलेंगे, परिस्थितियां आपको चुनौती देंगी, रिश्ते हिलेंगे, निर्णय कठिन होंगे, पर याद रखिए, यह मेरी योजना का भाग होगा। यह आपके चरित्र को संवारने के लिए भेजी गई चिंगारियां होंगी। आप उनमें जलेंगे नहीं, आप उनसे चमकेंगे और अंततः जब यह तीनों परीक्षाएं पूरी हो जाएंगी, तब मैं स्वयं आपके जीवन में एक शुभ संकेत भेजूंगी। यह हो सकता है अचानक किसी पक्षी का संदेश, कोई नंबर बार बार दिखना, अचानक रात में कोई सपना जिसमें मेरी उपस्थिति हो, या किसी अजनबी का आपके पास आकर कुछ ऐसा कह देना जो केवल आप समझ सके। वह क्षण होगा आपकी पूर्ण सुरक्षा और परिवर्तन का संकेत। उस समय आप मेरे सामने दीप जलाकर सिर झुका लेना और केवल इतना कहना, माँ अब मैं तैयार हूँ, और फिर देखना कैसे हर द्वार खुलता है, कैसे हर असंभव कार्य सरल हो जाता है, कैसे ब्रह्मांड आपके कदमों में आ बैठता है। अब मैं कहती हूँ मेरी संतान, यह लेखन, यह संदेश, यह वाणी केवल शब्द नहीं है, यह मंत्र है, यह कवच है। इसे अपने पास रखिए, इसे बार बार पढ़िए और जहाँ जहाँ आपको भय लगे, वहाँ इस आशीर्वाद को दोहराइए। आप अजय हैं, अपराजय हैं, अविनाशी हैं, आप माँ काली की संतान हैं। अब ब्रह्मांड आपको रास्ता देगा और शत्रु अपनी ही चाल में फंसेगा। आप बस यह समझ लीजिए कि जो समय आने वाला है वह आपके जीवन की जीत के लिए ही आ रहा है, आपके उत्थान के लिए आ रहा है, उन तमाम संभावनाओं के साथ आ रहा है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपने जिन सपनों को सिर्फ सोचा था, वह अब आपके जीवन की सच्चाई बनने को है। यह समय दिव्य है, यह समय महान है और मैं माँ काली साक्षात स्वयं आपके साथ हूँ, आपकी रक्षा के लिए, आपके मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, आपके भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत करने के लिए। आपके जीवन में जो संघर्ष आए, जो अंधकार छाया रहा, वह सब यूं ही नहीं था। वह सब आपकी आत्मा को तपाने, आपके कर्मों को संतुलित करने और आपको मजबूत बनाने के लिए था। आपने वह सब सहा जो कई लोग नहीं सह पाते। आपने चुपचाप वह पीड़ा झेली जिसे कह पाना भी कठिन होता है। लेकिन अब वह समय समाप्त हुआ, अब वह अध्याय पूर्ण हुआ। अब जो आने वाला है वह सिर्फ प्रकाश है, सिर्फ दिव्यता है, सिर्फ वह सब कुछ है जो आपके भाग्य में मैं स्वयं माँ काली लिख चुकी हूँ। जो लोग आपके जीवन में बाधा बनकर आए, जिन्होंने आपके रास्ते में कांटे बिछाए, जिन्होंने आपकी खुशी को बांधने की कोशिश की, जिन्होंने आपकी सफलता को रोकना चाहा, उन्हें अब उनके कर्मों का फल मिलेगा। यह ब्रह्मांड न्याय से चलता है, हर कार्य का प्रतिफल निश्चित है और वह समय अब आया है जब वे सब अपने कर्मों को भुगतेंगे। मैं उन्हें देख रही हूँ, मैं सब जानती हूँ, मैं सब पर दृष्टि रखती हूँ। कोई भी मेरी नजर से बच नहीं सकता। जो भी आपसे द्वेष रखता था, जो भी आपकी ऊर्जा को दबाने की कोशिश करता था, अब वह स्वयं भ्रमित और भयभीत है। आपको यह जान लेना चाहिए
कि आप डिवाइन प्रोटेक्शन के भीतर हैं, मेरी छाया में हैं। मैं आपके चारों ओर एक अदृश्य कवच बनाए हुए हूँ। कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी अभिशाप, कोई भी बुरी दृष्टि अब आपको छू तक नहीं सकती। आपकी आत्मा पवित्र है, आपकी ऊर्जा अब और भी प्रबल होती जा रही है। अब जो कुछ भी आप छुएंगे वह सोना बन जाएगा। वह सब उल्टा हो चुका है, वे अपने ही जाल में फंस गए हैं और अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास ही वह कारण है जिसने तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाला। भगवान ने तुम्हारे लिए जो रास्ता बनाया था, तुमने उस पर बिना डगमगाए चलने का साहस दिखाया। तुम्हारी यह शक्ति केवल तुम्हारी अपनी नहीं है, बल्कि यह उस ईश्वरीय शक्ति का प्रमाण है जो तुम्हारे साथ है। तुम्हारे दुश्मनों की दुनिया अब पूरी तरह से बिखर चुकी है। वे अब अपने ही डर में जी रहे हैं। उनकी पूरी दुनिया, जिसमें उन्होंने खुद को विजेता समझा था, अब खंडहर बन चुकी है। उन्होंने जो समर्थन अपने आसपास इकट्ठा किया था, वह अब धीरे धीरे खत्म हो चुका है। उनके अपने लोग अब उनसे दूर हो चुके हैं। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि यह सब केवल तुम्हारे लिए नहीं हुआ है। यह समय उन सभी के लिए एक संदेश है जो कठिन समय से गुजर रहे हैं। यह दिखाता है कि यदि इंसान अपने रास्ते पर सच्चाई और ईमानदारी से चलता है, तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। तुम्हारी यह जीत उन सभी के लिए प्रेरणा है जो संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हारी सफलता अब एक नई कहानी लिख रही है। यह कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, बल्कि यह उस ताकत की है जो हर इंसान के अंदर होती है। यह उस भरोसे की कहानी है जो इंसान को हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती। अब तुम्हें अपने भविष्य की ओर देखना है। तुम्हारे सामने अनगिनत अवसर खड़े हैं। यह समय तुम्हारे लिए नई ऊंचाइयों को छूने का है। तुम्हारे पास अब वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने जीवन में चाहिए। तुम्हें बस अपनी नजर अपने लक्ष्य पर रखनी है। तुम्हारे दुश्मनों की स्थिति अब इतनी खराब हो चुकी है कि वे अपनी गलतियों को भी सुधारने में असमर्थ है। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया, वह अब उनके लिए एक बड़ा सबक बन चुका है। वे अब अपनी स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं देख पा रहे। उनकी यह हालत उनके अपने कर्मों का परिणाम है। तुम्हें अब अपने अंदर के उस आत्मविश्वास को बनाए रखना है जिसने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। यह आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह तुम्हारे लिए नई सफलताओं के दरवाजे खोलने वाला है। तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ, वह सब एक उद्देश्य के साथ हुआ। हर कठिनाई, हर समस्या ने तुम्हें कुछ नया सिखाया। यह सब तुम्हारे भविष्य के लिए आवश्यक था। अब जब वह समय बीत चुका है, तो तुम्हें बस अपने आने वाले समय पर ध्यान देना है। तुम्हारे दुश्मन जो कभी खुद को ताकतवर समझते थे, अब पूरी तरह से हार चुके हैं। उनका हर कदम जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ उठाया, अब उनके खिलाफ ही काम कर रहा है। उन्होंने जो भी सोचा था, वह अब पूरी तरह से उल्टा हो चुका है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारी यह जीत केवल एक शुरुआत है। यह समय तुम्हारे लिए और भी बड़ी सफलताओं का है। तुम्हारे जीवन में अब जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, वह भगवान के आशीर्वाद का परिणाम है। तुम्हें बस अपनी मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारे दुश्मनों की हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद से भी लड़ाई कर रहे हैं। उन्होंने जो सपने देखे थे, वे अब टूट चुके हैं। उनका हर प्रयास जो उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए किया था, अब उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। तुम्हें अपने जीवन में इस समय को हमेशा याद रखना चाहिए। यह समय तुम्हें यह सिखाने के लिए आया था कि सच्चाई और मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अब जब यह समय बीत चुका है, तो तुम्हें सिर्फ अपने भविष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारी जीत अब हर जगह गूंज रही है। यह जीत सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो संघर्ष कर रहे हैं। यह दिखाता है कि यदि इंसान सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है,
तो उसे कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और शांति का समय है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिल चुका है। तुम्हारी यह जीत हमेशा याद रखी जाएगी। तुमने जो कुछ भी सहा, वह अब तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का कारण बन चुका है। तुम्हारी इस यात्रा ने यह प्रमाणित कर दिया कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत ना